प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम। वहाँ चोरी हुई है। कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार ही। वो जहर पूरा नहीं, कुछ बूंदें चुराई गई हैं, जितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। महामहिम, जब से आपने बालवीर को धरती पर रहने के लिए भेजा है, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि नींद में कई बार मैं डर कर उठ जाती हूँ। मुझे डर लगता है बालवीर के साथ कोई कुछ गलत तो नहीं होने वाला, उसके खिलाफ कोई साजिश या उसे कोई मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे डर लगता है कि कहीं बालवीर की जान खतरे में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। तुम्हारे सपने तो हमने नहीं देखे हैं आदिशी, लेकिन हाँ, शाश्वान लोक में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे बालवीर की जान को खतरा हो सकता है। तुम धरती वासियों को सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है क्या? भास्कर, तुम्हें पता नहीं है, जब पहली बार हम दोनों मिले थे तब मैंने तुमसे जो हाथ मिलाया था ना, तब मैंने अपने जादू से तुम्हारे प्राण अंदर से खींचकर इस बल्ब में डाल दिए थे। अब तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर नहीं है, इस बल्ब के अंदर है। अगर गलती से भी मैंने इस बल्ब को फोड़ दिया ना, तो तुम दुनिया में जहां पे भी रहोगे ना, वहीं के वहीं तभी के तभी मर जाओगे। खलास। बर्तल भाई, कैसे आपने ये, क्यों? यही हम शाश्वत लोगों के असली जादूगरों की स्टाइल है। हम पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं। ये चेतावनी नहीं, धमकी है। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना, तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा। याद है, तुम्हारी गलती की वजह से उसे याद आ गया था कि वो बालवीर है और वो मेरा गला दबाकर मुझे मार रहा था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं इस बल्ब को फोड़ दूं और तुम्हारे प्राण के दीप बुझा दूं। नहीं, लेकिन उस वक्त तो मैंने ही आपकी जान बचाई थी, याद है ना? बस इसीलिए तुम जिंदा हो। ये है आज का डोज। रोज की तरह इसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, सूप, जिसमें भी मिलाकर पिला दो, जल्द से जल्द। बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। जब तक रोज रोज उसे ये डोज देते रहेंगे ना, वो कंट्रोल में रहेगा। भास्कर, शासन लोग से सीनियर ऑफिसर आए थे और मुझे लास्ट वार्निंग देकर गए। अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना, अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। तो गोला फट जाएगा, मारा जाओगा। हाँ? मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को 50 बार मैंने कहा है कि जब जरूरत ना हो तो लाइट ऑफ रखो, पर किसी को कुछ कहने का फायदा तो है ही नहीं, कोई सुनता तो है ही नहीं मेरी। सबको लगता है ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। अरे भास्कर, उस डोज को बालवीर के दूध में मिलाकर पिला। अगर कोई गलती हो गई ना, तेरी जिंदगी का बल्ब फूट जाएगा और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुझे पता है बरदोल, मुझे यह भी पता है बरदोल कि जैसे जैसे वीर की याददाश्त खत्म होती जाएगी, वैसे ही मेरी जिंदगी बनती जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, दोस्त में कभी कोई चूक नहीं होगी, पक्का। मुझे पता है बरदोल, मैंने जलती आग में हाथ डाला है, लेकिन जलने नहीं दूंगा। बहुत ध्यान लगाकर काम करूंगा। शाश्वान लोक की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चोरी हुआ है। वही जहर जो बालवीर को मारने के लिए बना है। हाँ, वही जहर। लेकिन तुम फिक्र मत करो आदिशी, बहुत जल्द वो चोर पकड़ा जाएगा। माँ! नहीं मम्मी, मम्मी! अरे क्या हुआ? अरे मम्मी, ये क्या कर दिया? अरे माँ, एक बार पूछ तो लिया होता।
क्या हो गया? एक तरबूज ही तो काट रही हूँ, एक सिंपल सा तरबूज। अरे वीर ने अपने जादू से बोलने वाला तरबूज बनाया था। क्या? हाँ माँ, मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी हम अगली बार कोई शो करने जाएंगे तो हॉल के बाहर से ही पूरा जादुई माहौल बना के जाएंगे। एक्चुअली हम हॉल के बाहर एक फल वाला खड़ा रखेंगे, जादुई फल लेकर, जहाँ पे फल बोलते होंगे। और उसी चक्कर में इसने अपने जादू से इस तरबूज के अंदर वॉकी टॉकी फिट करके बोलने वाला तरबूज बना दिया था। हाँ, अब ये देखो, ये रहा वॉकी टॉकी एक मेरे पास, और दूसरा वॉकी टॉकी मैंने तरबूज खाली करके उसके अंदर डाल दिया था और छोटे छोटे छेद कर दिए थे ताकि मैं इसमें से बोलूं और उसमें से सुनाई दे। अब मैंने इसका ख्याल रखने के लिए एवा दीदी को भी खड़ा रखा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये पूरा का पूरा भरपूर तरबूज है। ये तो तरबूज है। अब आई मीन ये वो तरबूज है जिसके अंदर वॉकी टॉकी नहीं है। तो फिर मेरा वाला तरबूज कहाँ गया? डॉक्टर साहब, ये स्टेशन के पास से फल क्यों ले आए आप? हैं? बड़े महंगे मिलते हैं, थोड़े आगे चले जाते ना तो 30 रुपए कम में मिल जाते आपको। अगली बार से फल लेने से पहले ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगली बार आप तो मुझे कॉल भी मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, बुरा मान गया आप तो। बुरा मानने वाली बात तो है ही। एक तो आपने डॉक्टर को घर तक बुलाया मुझे देखने के लिए। हाँ, परसों से कहा कि रास्ते में आते हुए फ्रूट्स खरीद कर लेकर आए। हाँ, ऐसे कौन करता है? अश्वी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा बीपी एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो तुम करवा लेना। ये लो, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। करा दिए ना हमारे पैसे वेस्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। डॉक्टर थैंक यू सो मच। आपने जो भी टेस्ट लिखे हैं मैं वो करवा लेती हूँ और मैं खुद आऊंगी आपके क्लिनिक अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। एक मिनट। ये आपकी फीस। अरे पैसे क्यों दे रही है? एब्सोल्युटली फाइन बोला ना उन्होंने, फिर पैसे किस बात के? और ये फ्रूट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू। अरे और हाँ, अगली बार आप अपने फेवरेट डॉक्टर को ही बुलाइएगा, डॉक्टर खुराना। दे दिशा, हमें चला ले जा इस लड़की के पास, काशवी के पास। गांव में मेरी सास को सेम टू सेम बीमारी थी। हाँ, कितने डॉक्टर कितने हकीम आते थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ऐसे बोल के चले जाते थे। फिर हमें समझ आया कि उनको बीमारी क्या थी। पुत्र, मैं कह रही हूँ तुझे सेम टू सेम बीमारी है। अरे तो आपकी सास को कौन सी बीमारी थी? मतलब क्या सेम टू सेम? मुझे कौन सी बीमारी है? वीर, लो, ईवा दीदी, मैंने बोला था आपको वो तरबूज का ध्यान रखने के। हाँ, मुझे पता है। अरे मैं वो तुम्हारे जादुई तरबूज का ध्यान रखते रखते बस 2 मिनट के लिए पानी पीने के चली गई। चाची ने तो कमाल कर दिया। अरे इनको लगा तरबूज इतना छोटा है, हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमारे सबके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए छोटा तरबूज लेके वो फल वाले को बड़ा तरबूज दे आई चाची। नहीं, अच्छा, तभी तो उस फल वाले के पीछे भागी थी। हाँ आंटी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि इस फालतू के प्लान में ना मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मैं तो जा रही हूँ। सुन, तू समझती क्यों नहीं पुत्र? तेरे घर में भूत का साया है जो तुझ पर छाया है। अब यही तेरा इलाज है पुत्र। अरे तू सोच ना, बेवक्त बेवजह बेहोश होती रहती है तू। फिर अब मेरी बात सुन, ये भूत लोग ना अपने से बड़े भूतों और डायनों से घबराते हैं। तू बस डायन बोल बोल के मुझसे डरना, और मैं जोर जोर से बोलूंगी, मैं यहाँ तुझे नहीं किसी भूत को खाने आई हूँ। फिर देखना ये भूत कैसे तुम दबा के भाग जाएगा। अरे तो मुझे क्या मालूम था ना, मुझे लगा आप 80 रुपए का एक ही तरबूज दे रहे हो तो मैं छोटा क्यों लूं, मैं सबसे बड़ा तरबूज लेती हूँ। माँ, मैं जानबूझकर छोटा तरबूज लाया था ताकि वॉकी टॉकी उसमें फिट हो जाए। तो मुझे क्या मालूम था, और ये सारी गलती तेरी है वीर।
मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को 50 बार कहा है कि जादू का सामान जादू के रूम में रखा करो, बाहर मत लाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। और माँ तरबूज कैसे बात? तुम छोड़ो इनको वीर। मैंने आसपास के पूरे मोहल्ले में घुमाई पर मुझे वो फल वाला कहीं नहीं मिला। इससे पहले कि वो तेरे जादुई तरबूज को कोई चाकू लगा के काट डाले, प्लीज जा ढूंढ ले उसे, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो तेरे हाथ में वॉकी टॉकी है ना, इस पे अनाउंस करते हुए पूरे मोहल्ले में हम चलते हैं, तो हमारा प्यारा तरबूज, जादुई तरबूज जहाँ कहीं भी होगा, जिसके पास भी होगा, जिस मकान में, जिस दुकान में, जैसे हम उसके पास पहुंचेंगे तो हमें उसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे स्मार्ट दादा, ये मिल जाएगा तरबूज। चलो 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 चलो। हेलो हेलो, अरे मेरे प्यारे तरबूज, कहाँ हो तुम? आंटी, डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, फ्रूट मंगाने को नहीं कहा था। बस 5 मिनट की बात है। तू बस डैन बोल बोल के ना मुझसे डरना और मैं भूत को डराऊंगी। यही तेरा इलाज है पुत्र। समझते क्यों नहीं? तुझे ठीक होना है कि नहीं? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? हेलो, अरे सुनने वाले खबरदार, होशियार, मुझसे दूर रहे। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डरा रहा हूँ उसको, तरबूज से उसको दूर रखना पड़ेगा ना। चला जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। कहाँ छुपा है? कहाँ छुपा है? आज तेरी माँ डायन आ गई है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मुझे खाने की सोचना भी नहीं। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, और जब गुस्से में आता हूँ तो डोलता हुआ तरबूज बन जाता हूँ। कौन हो तुम? निकल जाओ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे टुकड़े टुकड़े करके कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मैंने कहा ना, मुझे खाने की सोचना भी मत। अरे भोली औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। देखा देखा, मैं तुझसे कहती थी ना पुत्र, भूत होते हैं। देख, बात कर रहा है वो हमसे, देख। हाँ, सुना तो मैंने भी आंटी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दुनिया में भूत भूत नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट प्लीज टॉक सेंस, ओके? मैं देखती हूँ। भूत है उसके अंदर। तरबूज को भूत समझ रही है। निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अब बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है। मुझे लगता है कि उसका एड्रेस कहीं आसपास ही होगा। हाँ, शेयर दी लोकेशन प्लीज। लोकेशन तुझे क्यों पता है? तू निकल, इस तरबूज से भी निकल और इस घर से भी निकल। निकल जा। अरे मैडम जी, मैं सीधा साधा भूत हूँ। एक बार आपका अगर पता चल गया, एड्रेस मिल गया, तो मैं उस एड्रेस को जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा कि मुझे उस एड्रेस पे दोबारा नहीं जाना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता दो, अपना बता दो। मैं पापा को फोन करती हूँ। बाबा। हेलो बाबा जी, जल्दी आइए, हमें भूत से बचाइए। तरबूज के अंदर भूत घुस गया है। हाँ, एड्रेस लिखिए, आनंद नगर, मॉडर्न कॉलोनी के पीछे, मकान नंबर 31, धीरज कलेक्शन के सामने। अरे ओ भूत, सुनो, जहाँ कहीं भी हो अभी इधर आओ, समझे? हेलो हेलो हेलो, हैं? आ गए हैं हम। ये वॉकी टॉकी हमारा है, प्लीज रिटर्न कर दो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है।
कौन हो तुम और क्या है ये मजाक? अब मैं वीर भारद्वाज और ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते। और ये जादुई बोलने वाला तरबूज हमने बनाया है। हाँ, और तरबूज बनने के बाद गलती से वो किसी फल वाले के पास पहुंच गया। ये क्या भद्दा मजाक है? इस तरह से अनजान लोगों के साथ आप ऐसे प्रैंक करेंगे? डर के मारे किसी की जान चली जाती तो? हाँ, डर गई थी। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी, आप तो पुलिस को फोन लगाइए। दादाजी भागो भागो भागो। और हाँ, दिल से सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और भूत नहीं होते। लेट्स टॉक सेंस प्लीज। आज तो वीर बेटा कमाल ही हो गया। आ गया। आगे आप लोग मिला तरबूज, कहाँ मिला ये? यही पास के घर से मिल गया। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। मेरा जादू मुझे महाजादू तक लेकर जा रहा है। मेरे लिए यही काफी है अंधेर। पागल, हम लोग धरती लोक में। और धरती पर पहुंचते ही उस शाश्वान लोक के जोकर बरदोल को हमारे सिग्नल मिल जाते हैं। वो दुश्मन को हमारे यहाँ होने की खबर दे देगा। ऐसा हो गया तो अगर उसे पता चल भी गया और बरदोल की बात सुनकर बालवीर यहाँ आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास महाजादू नहीं है, ये बात हमें पता है, उसे नहीं। इसलिए अगर वो आ भी गया तो मेरे पास महाजादू है ये सोचकर डरेगा, लड़ेगा नहीं। और फिर मैं उसके नाक के नीचे से अपने महाजादू की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ूंगी। चलो दूध ले लो सबके लिए। लो, तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला, तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला, और ये हल्दी वाला तुम्हारे लिए, बिना शक्कर वाला आपके लिए। और वीर ये बोल बबलू बोल। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। भास्कर, पिलाया बालवीर को आज के दवाई का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे मेरे ऊपर सीनियर जो बैठे हैं मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। एक मिनट वीर, पी लो। भास्कर जल्दी कर, वरना तेरे प्राणदीप वाला जो बल्ब है ना मेरे ऊपर वाले फोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्लास वीर के हाथ में पहुंच गया है। पिलाओ उसे। वीर पी लो जल्दी। हाँ, वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश शाबाश भास्कर, शाबाश। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लंबे जियोगे। अरे वीर, वो रिक्शे वाले को हमने डराया था, वो किस्सा तो बता सबको। अरे हाँ दादाजी। अरे माँ, वो क्या हुआ ना, एक रिक्शे वाला वो रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने वो तरबूज में से मुंबई पुलिस की आवाज निकाली। हेलो, काय करतोयस? कुठे जातोयस? थांबा रे, थांबा, कुठे जातोयस? थांबा थांबा। और वो वहीं पे रुक गया। हाँ